3 नवंबर 1988 की रात हिंद महासागर के बीच एक छोटा सा देश मालदीव अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठता है। राजधानी माले की सड़कों पर अफरा तफरी मच चुकी थी। राष्ट्रपति भवन घेर लिया गया था और कुछ ही घंटों में एक पूरी सरकार गिर सकती थी। लेकिन असली कहानी उस रात से कुछ मिनट पहले शुरू होती है। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंदर एक इमरजेंसी कॉल आता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोमुन अब्दुल गयूम सीधे मदद की गुहार लगाते हैं। हमारी सरकार पर हमला हो चुका है, अगर तुरंत मदद नहीं मिली तो सब खत्म हो जाएगा। ये कोई साधारण कॉल नहीं था, ये एक ट्रिगर था, एक ऐसा इंटेलिजेंस सिग्नल जिसने पूरे सिस्टम को 1 सेकंड में एक्टिवेट कर दिया। कुछ ही मिनटों में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और मिलिट्री इंटेलिजेंस इनपुट्स तेजी से जोड़ने शुरू करते हैं। पता चलता है ये हमला कोई लोकल अपरिंग नहीं बल्कि एक प्लान्ड कूप है, जिसमें फॉरेन मर्सनरीज शामिल हैं, जिनका कनेक्शन श्रीलंका के उग्रवादी ग्रुप पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिलीलम से जुड़ा हुआ है। अब दांव सिर्फ एक देश नहीं था। अगर मालदीव गिरता तो हिंद महासागर में भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन कमजोर हो सकती थी और बाहरी ताकतों के लिए रास्ता खुल सकता था। समय बहुत कम था। रात के अंधेरे में इंडियन आर्मी और इंडियन एयर फोर्स को तुरंत मोबिलाइज किया जाता है। कोई लंबी प्लानिंग नहीं, कोई रिहर्सल नहीं, सिर्फ एक फैसला। अभी इसी वक्त आगरा से पैराट्रूपर्स को IL-76 एयरक्राफ्ट में बैठाया जाता है। टारगेट माले एयरपोर्ट, जो दुश्मनों के कब्जे में आ सकता था। सैकड़ों किलोमीटर दूर अंधेरे आसमान में उड़ते ये एयरक्राफ्ट हर सेकंड के साथ एक सवाल बढ़ रहा था। क्या रनवे सेफ होगा? क्या लैंडिंग पॉसिबल होगी? या ये मिशन हवा में ही खत्म हो जाएगा? लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट माले के ऊपर पहुंचते हैं, एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। रनवे अभी भी खुला है। यही वो मोमेंट था जहां इंटेलिजेंस, टाइमिंग और डिसीजन तीनों एक साथ परफेक्ट बैठे। भारतीय पैराट्रूपर्स उतरते हैं और बिना समय गंवाए सीधे एक्शन में उतर जाते हैं। सड़कों पर मुठभेड़, इमारतों की तलाशी और धीरे धीरे कूप अटेम्प्ट को पीछे धकेला जाने लगता है। राष्ट्रपति को सुरक्षित निकाला जाता है, सरकार बच जाती है और कुछ ही घंटों में पूरा खेल पलट जाता है। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, इतनी तेजी से रिएक्शन कैसे पॉसिबल हुआ? जवाब छुपा है उस ट्रिगर में, एक डायरेक्ट डिस्ट्रेस कॉल जिसे तुरंत हाईएस्ट लेवल पर लिया गया। एक ऐसा इंटेलिजेंस इनपुट जो वेग नहीं था बल्कि क्रिस्टल क्लियर था। अभी एक्शन लो, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। और यही फर्क बन गया। जहां कई बार इंटेलिजेंस सिग्नल्स अधूरे होते हैं, वहीं इस बार सिग्नल साफ था, डिसीजन तेज था और एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस। ऑपरेशन कैक्टस सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं था, ये एक संदेश था कि कभी कभी इतिहास बदलने के लिए बस एक सही समय पर लिया गया फैसला ही काफी होता है।